ठीक। तो क्या है y इक्वल टू कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब है इंटू एक्स प्लस 5 का कितना होल पावर 4। देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मान के सवाल करते हैं ना। आप कैसे करो, एक को फर्स्ट मान लो किसी भी एक को, बाकी दो को क्या मान लो सेकंड, हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब अगर 2 टर्म होते एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेते, अब यहाँ 3 है, हो सकता है 4 दे दें, तब क्या करोगे। तो कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या एक तरीका अपनाएंगे कि दोनों साइड क्या ले लें, लॉग ले, लॉग लेकर इन सवालों को किया जाए ना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग दोनों साइड ले लो, तो कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ कितना लिखोगे वाई, कितना लिखोगे लॉग ऑफ वाई, तो ये लॉग वाई हो जाएगा एक, ये है ना। तो इधर भी लोगे तो ऐसे लिखना लॉग, ये पूरा एक टर्म मान लेना, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में दिखा दो, ऐसे क्या दिखाओगे, ऐसे कर दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक बार लिख के कर लिया करो ऐसे, प्लस x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर कितना हो जाएगी 4, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग लॉग की थ्योरम लगाएंगे। लॉग की थ्योरम क्या होती है, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। अब दो टर्मों के लिए है, तीन टर्म हो m इंटू एन इंटू ओ हो तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o। तो मान लो ये m है, ये n है, ये o है, सब मल्टीप्लाई में है, तो छोड़ लो तो कितना हो जाएगा लॉग x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा लॉग x प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, प्लस कितना हो जाएगा लॉग x प्लस 5 का होल पावर 4। अब ये सिंगल में है, अब इसमें लॉग लगेगी नहीं, है ना। क्या लगेगा हमारे पास, अब एक काम और हो सकता है कि लॉग m की पावर क्या है n है, 2 को पहले ले आओ, है ना। तो हम क्या लगा देंगे लॉग y हो गया, तो इसको लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग n, तो ये n पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा लॉग x प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक। इसमें लगा लॉग m पावर कितनी है 3, n कितना है 3, 3 पहले लगा दो, n लॉग m कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 4, हो गया ना। अब इसमें आओ, प्लस कितना हो जाएगा लॉग m पावर n पहले, लॉग कितना हो जाएगा x प्लस कितनी हो जाएगी 5, ठीक। इतनी की होगी हमारे पास। अब हम लोग क्या करें इसमें, अब देखो log x का हम जानते हैं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। आप समझ गए हो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन log y का क्या होगा, log x का 1/x, तो log y का 1/y, है ना। 1/y अपने dy dx का डायरेक्ट कर दूं या लिख दूं, कर दूं, ठीक है। तो y का कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx, ठीक, dy अपॉन dx इक्वल टू 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा। अब log x, ये x मान लो, log x का कितना हो गया 1/x, पहले यहाँ से यहाँ तक पूरे का करोगे तो log x का 1 कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इंटू फिर x प्लस 3 का करोगे तो x प्लस 3 का ब्रैकेट लगाए ना, x का हो गया 1, 3 का कितना हो गया 0, काम खत्म। प्लस 3 इंटू में है log ये x हो गया, तो log x का 1/x कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 4, हो गया ना। फिर किसका करोगे x प्लस 4 का करोगे, तो x का कितना हो गया 1 प्लस 4 का कितना हो गया 0, प्लस 4 लिखा, log x का ये भी x मान लो, तो log x का 1/x, x प्लस कितना हो गया 5 और x का हो गया 1, 5 का हो गया 0, काम खत्म, डिफरेंशिएशन भी हो गया। तो अब क्या करना है, देखो क्या बनता है dy अपॉन कितना dx, ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 अपॉन कितना x प्लस कितना हो गया 3, प्लस 3 1 जा 3, 3 अपॉन कितना हो गया x प्लस 4, प्लस कितना हो गया 4 अपॉन कितना x प्लस कितना हो गया 5, इतना हुआ ना। हमसे dy अपॉन dx मांग रहा है सवालों में, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा y का यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसे दिखा दो, ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 5, ये हो गई। हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू रखेंगे, y क्या है हमारा दिया गया फंक्शन है, तो हमने कहा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का कितना होल पावर 4, ठीक है। अब ये हो गया 2 अपॉन कितना हो गया x प्लस 3, है ना, प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन कितना x प्लस 5, ठीक हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, ठीक। अगर कंफ्यूज हो रहे हो
वहाँ देखोगे आंसर शीट में हो सकता है नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहा होगा? देखो आपका ये आंसर सही है, आप एग्जाम में तो वहीं छोड़ा ना, कर सकते हो। तो इसका एलसीएम ले लेना। क्यों? क्योंकि देखो जब एलसीएम लोगे ये नीचे आएगा, x+3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, x+4 से हमारे पास ये भी कैंसिल होगा, और x+5 है ये भी कुछ कैंसिल होगा ना। आप सवाल को आगे बढ़ा दो, आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है, नहीं तो आप यहीं छोड़ देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा? अब हमारी डिफरेंशिएशन तो हो गया ना, अब तीसरी कैलकुलेशन इसकी कर रही है। तो हमारे पास x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का होल पावर 4 ब्रैकेट किया। अब ब्रैकेट में ऐसे लाइन खींच करके ये जो हर है जिसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, एलसीएम क्या होता है? सभी डिनोमिनेटर का क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया? x+3। अब सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ से, x+4 और x+ कितना हो गया? 5, ठीक है। अब देखो इससे इसमें भाग देते हो, दिया, ये कैंसिल, ये दोनों बचे, तो इन दोनों का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। तो 2 इंटू कितना होगा? 2 इंटू होगा x+ कितना? 4, और कितना हो जाएगा? x+ कितना हो जाएगा? 5, ठीक बात। प्लस अब इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों बचे, है ना, तो ये कितना है? 3, कितना बचा हमारे पास? हाँ बोलो, x+3 और x+ कितना बचेगा? 5, यही तो बचेगा। आगे चले, आगे क्या होगा? प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस है, x+5 ये कैंसिल, ये दोनों बचे, 4 इंटू कितना हो जाएगा? x+ कितना? 3, और x+ कितना हो जाएगा? 4, ये इतनी चीज हो गई। तो इससे क्या होगा? x+3 से ये कैंसिल हो गया, एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई में है ना, x+4 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, कट करके कितना हो जाएगा? 2, और x+5 की एक पावर से ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्यूब। तो dy/dx कितना आया हमारे पास? ठीक, तो dy/dx यहाँ से फिर से लिख लेते हैं, dy कितना हो गया? dx इक्वल टू x+3, कितना है? x+3, और कितना है? x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर, और x+5 का होल क्यूब। तो कितना हो गया? x+5 का क्या हो गया? होल क्यूब, ठीक, ब्रैकेट। अब यहाँ देखो ये 2 इंटू कितना है? x+4, कितना है? 2 इंटू x+4, और x+ कितना है? 5, x+ कितना हो गया? 5 हो गया, प्लस 3, और ये कितना है? x+3, x+5, x+3 इंटू x+ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है, +4 x+3, और ये कितना हमारे पास? x+ कितना है? 4, तो आप यहाँ x+4 कर दीजिए, ठीक, यहाँ छोड़ सकते हो आंसर, है ना। और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, इन सब का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? x+3, ठीक है, और x+ कितना? 4 का होल स्क्वायर, और x+5 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, ठीक है। अब ये 2 है ना, तो 2 को तो अभी ऐसे ही रहने दो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई x का x में करोगे क्या होगा? x², है ना, फिर x का x में करोगे तो कितना हो जाएगा? 5x, ठीक, प्लस 4 का करोगे कितना हो जाएगा? 4x, प्लस 4 का करोगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, ये हो गया, ठीक, प्लस 3 का करो, 3 का करोगे, पहले इन दोनों का करोगे, x का करोगे तो x² प्लस कितना होगा? 5x, प्लस 3 का करोगे कितना हो जाएगा? 3x, प्लस 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15, हो गया ना। अब इसमें आए, प्लस कितना हो जाएगा? 4, ब्रैकेट लगा दो, अब थोड़ी जगह कम हो गई, x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे x², x का इसमें करोगे प्लस कितना हो जाएगा? 4x, फिर 3 का करोगे प्लस का कितना हो जाएगा? 3x, और 3 का करोगे 3 चक्कर कितना हो जाएगा? 12, ये हो गया, बात समझ में आती है, ठीक। फिर आगे चले तो हमारे पास कितना बच रहा है? x+3, है ना, x+4 का क्या? होल स्क्वायर, और x+5 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, ठीक, ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट, ये हो गया x², और 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 9x प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। आगे चले, प्लस कितना है? 3, ये हो जाएगा x², 5 3 8, 8x हो गया, और कितना हो गया? प्लस कितना हो जाएगा? 15, प्लस कितना हो गया? 4, और ये हो गया x², 4 3 कितना हो जाएगा? 7x, 7x प्लस कितना हो जाएगा? 12, ये हो गया। और सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये x+3 का हो गया, x+4 का होल स्क्वायर हो गया, और x+ कितना हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, ठीक, ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा? 2x², ठीक, 2 9 जा 18x, है ना, 22 जा कितना हो जाएगा? 40, प्लस 3x², ठीक है, प्लस 3 हटे कितना हो जाएगा? 24x, 24x, प्लस कितना होगा? 15 दिया 45, ठीक है, प्लस 4x², ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 28x, प्लस कितना होगा? 12 को 48, ये, ठीक। अब ये कितना हो गया हमारे पास? x+3 का क्या हो गया, और x+4 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, और x+5 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, ठीक, प्लस करते 2x²,
3x², कितना 5x², 5 4 कितना हो जाएगा 9x², ठीक है 9x²। अब ये 18x और ये कितना है 24x और ये कितना 28x, 18 24 28 12 12 कितना 20 का 0, वहां से लगा 2 2 4 2 6 और 1 7 70 प्लस कितना हो जाएगा 70 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, खत्म। अब बचा 40, कितना हो जाएगा 40 45 और कितना है ये 48, है ना। तो 8 5 13 का 3 हाथ से लगाए 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13 133, ठीक है 133 प्लस कितना हो जाएगा 133। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। फिर क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इसका होल क्यूब खोलोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनका दिन भर करते रहो, ठीक हो गया। तो एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे करना चाहो कर सकते हो, तो टाइम है तो कर दिया करो पूरा, ठीक। तो ये हमारे पास एक्चुअल में dy अपॉन कितना आया dx, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। पावर घात में वेरिएबल आए तो आप क्या करोगे, लॉग का यूज करोगे। लेकिन जब फंक्शन प्लस या माइनस में दो पार्ट में हो तो एक को u मान लो, एक को v मान लो, ठीक है। तो एक मिनट ललित को ठीक शुरू किया जाए, है ना। लेट मीन्स माना, लेट माना क्या y इक्वल टू एक फंक्शन को इसको u मान लो, दूसरे को क्या मान लो v, ऐसे लिख दिया था, ये ना लिखना माना ये बराबर u और v, ठीक है। आपसे हम क्या कह रहे हैं, आपको dy पर dx करना है तो पहले इसी का यहीं पर विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर लो डिफरेंशिएशन। तो इसका y का कितना हो जाएगा 1 और y का करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक। इसी तरह dy dx ऑफ u कितना हो जाएगा 1 और u का कर रहे हो x के सापेक्ष तो dy du अपॉन dx, तो ये हो गया du अपॉन कितना dx, ठीक। प्लस इसका कितना हो जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, यानी हमें dy अपॉन dx चाहिए, कहाँ से आएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx से आएगा, है ना। तो पहले du अपॉन dx ना, du अपॉन dx कहाँ से आएगा यहाँ से, ठीक। एक नया सवाल समझ लो, ठीक है। तो u इक्वल टू कितना मान लिया हमने, हमारे पास कितना दे रखा x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर कितनी हो गई x हो गई। अब देख रहे हैं वेरिएबल पावर में है तो हम क्या इसका यूज करेंगे लॉग का, बोथ साइड लॉग ले लो, तो यहाँ लिखोगे लॉग u, यहाँ लिखोगे लॉग, है ना। फिर क्या लिखोगे x प्लस 1 अपॉन x का क्या होल स्क्वायर, सॉरी x ये हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग u, लॉग u हो गया। अब ये हो गया लॉग m की पावर कितनी हो गई n, तो n पहले आ जाएगा x इंटू लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, बात समझ में आती है, आगे होगी, ठीक। अब यहाँ से देखो दो फंक्शन हो गए, एक x हो गया, ठीक, दूसरा यहाँ से ये पूरा हो गया। तो दोनों ही फंक्शन कैसे है मल्टीप्लाई में, एक फर्स्ट मान लो एक क्या मान लो सेकंड। तो अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट करें, डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो लॉग u का कितना हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो du अपॉन कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा, ठीक। d बाई डी एक्स इसका करोगे, किसका पहले पूरे का करोगे, तो आपकी नजर में ये log x हो गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, यही तो होगा, ठीक है, इनटू अब इसका करोगे d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1 हो गया। अब ध्यान देना 1 अपॉन x का कितना होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं वो बार बार घूम फिर के बड़े बड़े सवालों में आती है। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन है ना, 1 अपॉन 2 माइनस 1 वाला, तो एक बार इसको भी अलग करके देख लो, दिमाग में उठा लो ताकि आप सवालों को जल्दी कर सको। अब किसी ने कहा y अपॉन 1 अपॉन x, तो बच्चा कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, बच्चा करेगा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला लगाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। तो आप ऐसे कर लो, x को ऊपर ले जाओ, x की पावर क्या हो गई -1, अब क्या लगा दो nx की पावर n -1, dy अपॉन dx क्या होगा -x, है ना, -1 और -1, n माइनस कितना हो गया 1 हो गया, n तो -1 है ना, तो n क्या हो जाएगा -1 इंटू x की पावर n -1, n -1 था -1 फार्मूले का हो गया, तो कितना हो गया -x की पावर -2 या -1 अपॉन कितना हो गया x²। तो ये हमेशा याद रखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा -1 अपॉन x², ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कर रहे थे x का हो गया 1, 1 बाई x किया तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा x², काम खत्म हो गया।
माइनस में, ठीक है, माइनस कितना 1 अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर। आगे चले, आगे क्या हो रहा है बेटा, अब इसका हो गया, अब प्लस लगाया, सेकंड फंक्शन को लिखेंगे लॉग कितना लिखेंगे एक्स प्लस कितना लिखेंगे 1 अपॉन कितना हो गया एक्स, हो गया। और करेंगे किसका एक्स का कितना हो गया 1, ठीक। और सही करते हैं 1 अपॉन यू डी यू अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखो एक्स एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये एक्स है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक, इनटू इसमें भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें तो अंदर कुछ छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं, 1 बाय कितना हो जाएगा एक्स। और क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर गया इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 हो गया, है ना, इनटू ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कितना है हमारे पास लॉग कितना है हमारे पास एक्स प्लस कितना है 1 अपॉन कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस कितना हो गया लॉग एक्स प्लस कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो गया एक्स हो गया। यू को इधर भेज दें हम लोग, तो हमने कहा डी यू अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक, तो यू इधर आएगा, यू की वैल्यू रख दो, यू क्या था हमारे पास ये रख दो डायरेक्ट, अब एक लाइन हम लोग स्टेप कम कर देंगे क्योंकि आपको आ गया, तो आप क्या लिखोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा पावर कितनी है x, ये तो u का हो गया, ब्रैकेट बना लो कितना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना है लॉग, ठीक है, x प्लस कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, ये तो ये क्या है अपने पास डी यू वाई अपॉन कितना डी एक्स, ये हमारे काम का आ गया, इसको हम लोग कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर किसमें 1 में, ठीक। अब चलते हैं हमारे पास क्या डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हमने लिखा ठीक, अब v कितना है बेटा अपने पास v है ये, ठीक, तो v इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है x की होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन कितना x, ये x है इसके होल पावर में ये वेरिएबल आ रहा है लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ कितना हो जाएगा v इक्वल टू लॉग लिखा है ना x लिखा इसकी होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन कितना है x, ये हो गया, तो हमारे पास लॉग v लिखा और लॉग m की पावर क्या n, लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग m, तो n पहले आ जाएगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा लॉग x, यही तो होगा मेरे पास, ठीक। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये और ये, अब हमारे पास इसका हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन को लिखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को लिखा, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का करोगे 1 होता है इसलिए 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे प्लस लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन को लिखा, इसका करेंगे 1 का कितना हो गया 0 और 1 अपॉन एक्स का भी सीखा क्या था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बात समझ में आती है, ठीक, ये हो गया। अब जो 1 अपॉन कितना हो जाएगा v डी वी अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और कितना बचा लॉग एक्स, कितना बचा लॉग एक्स, ठीक, ठीक बात। तो हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा v यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, अब देखो ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, चाहो तो आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या ले लो इसमें कॉमन, ठीक है, तो ब्रैकेट बना लो कितना बचेगा x प्लस कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ कितना बचा बेटा log x, कितना बचा log x, v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो v कितना हमारे पास dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, है ना, dv अपॉन dx इक्वल टू v कितना है x की होल पावर कितनी है 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो गया x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा log x, माइनस कितना हो गया log x, तो ये क्या आ गया dv अपॉन dx, कोई समस्या यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो सकता है क्या होता है जब आप आंसर शीट देखते हो, हमने कॉमन लिया उसने नहीं लिया होगा,
अंदर गुणा कर दिया होगा, कुछ कर देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये du अपॉन dx है और ये dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर जिसमें 1 में। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 से क्या हो रहा है हमारे पास, dy अपॉन कितना था dx इक्वल टू कितना था du अपॉन dx प्लस कितना था dv अपॉन कितना है dx, ये दोनों वैल्यूज रखते हैं। तो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू, ये हो गया, इसको लिख लो, कितना है हमारे पास x प्लस कितना है 1 अपॉन एक्स की होल पावर कितनी है x, ब्रैकेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस कितना है log x प्लस कितना है 1 अपॉन कितना है x, ठीक है, dv अपॉन dx रख लो, प्लस रखा, इसको लिखा x की होल पावर कितनी है 1 प्लस कितना 1 अपॉन x इंटू, ठीक, 1 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट किया कितना x प्लस 1 माइनस कितना है log x, माइनस कितना है log x, ठीक है बच्चा, हो जाएगा। अब आंसर शीट में मिला लो, टैली कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो वो सही कर देते हैं, यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास dy अपॉन dx है, u और v मान के करो, log लेके करना पड़ेगा क्योंकि पावर में क्या है वेरिएबल्स है, तो u मान के करो, u और v दो टर्म हो जाते हैं ना, तो आप इसलिए u और v लेके करा दो। तो y लेट माना, ठीक है, क्या मान लिया हम लोगों ने, y इक्वल टू कितना मान लिया, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया, अब ये कभी ना पूछना कि ये कैसे हुआ, ठीक, y का dy अपॉन कितना dx, ठीक, बराबर कितना du अपॉन कितना हो जाएगा dx प्लस कितना हो जाएगा dv अपॉन कितना dx, है ना। अब हमको चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए था dy अपॉन dx, कैसे आएगा, पहले du अपॉन dx की वैल्यू निकालो और dv अपॉन dx की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक, कैसे करें, तो ये u है, ये क्या है हमारे पास v, ये u हो गया, ये v हो गया, तो दो क्वेश्चन बना लो, u इक्वल टू एक बना लो, log x की होल पावर कितनी कर दो x, ठीक है, ये कर दिया। तो अब पहले देखो वेरिएबल में पावर में वेरिएबल है ना, तो हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मत पैदा करना अपने दिमाग में, log x ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसके आगे पहले log u लिखा, log लिया, तो इसके आगे भी तो लिखोगे log, ठीक। अब सवाल यहाँ से शुरू हो गया, log के अंदर m की जगह हो गया log x और n की जगह कितना हो जाएगा x, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया log u इक्वल टू log, अब ये क्या है हमसे मतलब नहीं, दिमाग में ये चलना चाहिए, ये m है, ये क्या है n है, तो n है log n, तो n पहले log ये है और m क्या है ये इसके अंदर है, वो क्या है log x है, ठीक, दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट और यहाँ से यहाँ तक सेकंड, ये नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया तो गया काम से, ठीक है। तो ये कितना हो गया फर्स्ट सेकंड, तो log u का कितना हो जाएगा 1 अपॉन u, और u को कर लो विद रिस्पेक्ट टू x तो du अपॉन dx, ठीक, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को लिखा ये। अब सेकंड फंक्शन का करना है, x इसके अंदर है, इस log के अंदर है, अब ये log x इस log के अंदर है, तो मेरी नजर में यहाँ से यहाँ तक पहले ये मान लिया log x लिखा है, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह कितना हो जाएगा log x, ठीक, इनटू अब log x का कर दो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, बात समझ में आती है, ठीक है, ये हो गई, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे, ये है सेकंड फंक्शन log ब्रैकेट में कितना हो गया log x, है ना, इनटू d बाई डी, तो फर्स्ट x का करोगे कितना हो जाएगा 1, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो ये हो गया 1 अपॉन u, du अपॉन कितना हो जाएगा dx, ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो गया log x हो गया, ब्रैकेट प्लस, ठीक है, ये कितना है log और कितना हो जाएगा log x, कितना हो जाएगा log x, बात समझ में आई, 1 अपॉन log x और log x हो गया, ठीक। अब इससे du अपॉन dx क्या होगा, du अपॉन dx की होगा, u का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो u का मल्टीप्लाई होगा, u की वैल्यू भी रखोगे, रख दूं डायरेक्ट, रख दूं, तो ये कितना हो जाएगा log x, कितना है log x, u की जगह रखेंगे होल पावर कितनी x, क्योंकि u यहाँ जाएगा, ब्रैकेट बनाया, ठीक है, 1 अपॉन कितना है log x प्लस कितना हो गया log, ठीक, log x ये हो गया, ब्रैकेट कर दो बंद, तो ये क्या आ गया du अपॉन dx आ गया। एक चीज और, जरा आंसर शीट देखो, इसका du अपॉन dx में कहीं x की पावर log x की होल पावर x माइनस 1 तो नहीं लिखा है, तो लगे आ तो वो भी समझा दूं, ठीक है। तो देखो क्यों लिखा, ये हो गया हमारे पास, यहाँ आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो हम इसलिए कह रहे हैं, हम लोग बराबर लगाते रहते हैं, ऐसी समस्या आती है बच्चों में कि आंसर शीट में सर आंसर गलत आ रहा है। देखो ये log x लिखा, इसकी होल पावर कितनी हो गई x, इंटू इसमें log x क्या ले लो एलसीएम, log x एलसीएम लोगे
तो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, log x इंटू log x हो जाएगा, समझ में आया। इसके नहीं है ऐसा कर देना log x का मल्टीप्लाई इससे कर दो, log x का स्क्वायर लिख दो ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो आप कैसे लिखोगे log x, ये लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो log इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, log इंटू कितना हो जाएगा log x। बात समझ में आती है ये। अब देखो ये का इसकी होल पावर कितनी है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख लो क्या हो जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगी -1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो log दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा log x की होल पावर कितनी हो जाएगी x -1। बात समझ में आई। ये ऊपर गया, देखो जैसे ये log x की पावर x लिखी है इंटू ये ऊपर गया, यहाँ लिख देंगे क्या लिखोगे log x की पावर कितनी हो जाएगी -1। अब दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा log x की होल पावर कितनी हो जाएगी x -1। बात समझ में आई। तो ये कितना हो गया, ये ऊपर जाने से इतना और ब्रैकेट लगा लो 1 प्लस कितना हो जाएगा log x इंटू log ब्रैकेट में कितना कर दो log x। बात समझ में आई। ये हमारे पास क्या हो गया du/dx। ये इतना क्यों समझाना था, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हम तो बराबर करते हैं, नहीं भी आप करते आप एग्जामिनेशन में इतना ही लिख के आते, ये भी सही है आपका, ठीक है du/dx। तो ये du/dx आ गया अपने पास। अब हमको क्या निकालना है dv/dx। अब dv/dx निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं, तो v इक्वल टू कितना हमारे पास, v इक्वल टू है x की होल पावर कितना log x, तो v इक्वल टू है x की पावर log x। ठीक, अब देखो ये x है, पावर में भी वेरिएबल आ रहा है तो हम क्या लेंगे log लेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या किया, ये कितना हो गया हमारे पास log v, है ना, log v हमने यहाँ log लिख दिया इसके आगे। ये x है जो m का काम करेगा, ये log x किसका काम करेगा, n का काम करेगा, n का काम करेगा ना। तो कितना हो गया log v, है ना, इक्वल टू log m की पावर क्या n, क्या होता है n log n। तो ये क्या है, n कितना है log x इंटू कितना हो जाएगा log m, m कितना है log x। बात समझ आए। तो ये दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास log v इक्वल टू कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी log x है और ये भी log x है, इसकी पावर क्या है 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रही है, तो log x की होल पावर कितना 2, तो ये n log n से क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा ना। और सवाल गलत हो गया, है ना, log x स्क्वायर होता तो n log n से हम 2 पहले ले आते, है ना। अभी ये log x है, उसकी होल पावर कितना है 2, है ना। इसको जल्दी से ये मत कर देना log x की होल पावर 2, तो n log n से 2 log x कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा। ये ऐसे होता log x स्क्वायर, तो हम पढ़ सकते थे log n की पावर n, तब 2 पहले आ सकता था। बात समझ में आ रही, जो छोटी छोटी गलतियां होती है यही होती। तो अभी क्या हो रहा है, ये log x की होल पावर कितनी है 2, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। तो ये हो गया मेरी नजर में x की पावर कितनी 2 या x की पावर n, तो आपके log v का कितना हो जाएगा 1/v, dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक होगा। अब इसका करोगे तो x की पावर n से, n पहले n log n x कितना है log x की पावर n-1, दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, इनटू अब log x का करोगे तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा 1/v, है ना, dv अपॉन कितना dx इक्वल टू, अब इसको हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपकी आंसर शीट में log x स्क्वायर दिया, इसको लिख सकते हो ना। देखो log m की पावर n क्या होता है n log n, ठीक तो होता है। तो कहीं पे लिखा है log x स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 log कितना हो जाएगा x, तो 2 log x को हम ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी आंसर शीट है ना, जैसा दिया है। आप ऐसे ही छोड़ना चाहो ऐसे ही छोड़ दो, तो कितना हो गया 2 log x अपॉन कितना हो जाएगा x, ऐसे छोड़ दो, ठीक। v को इधर पहुंचा, देखते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू v इधर आ गया, तो आप अगर मान लो n log n से इसको आप ऐसे सीधा कर दो, log x स्क्वायर कर दो, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा x, अपॉन कितना हो जाएगा v की वैल्यू रखो, v कितना है हमारे पास ये, तो dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक, इक्वल टू v कितना है x की होल पावर log x, ये ठीक, इनटू इस x को ऊपर ले जाओगे x पावर -1 हो जाएगा, तो इनटू कितना है log x स्क्वायर। अब क्या होगा, इनका अंतर देखो x की पावर यहाँ log x है, यहाँ x की पावर कितना है -1 है,
मल्टीप्लाई होकर दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये dv अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू x log x माइनस 1, माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक, इनटू कितना हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर, इनटू कितना log x स्क्वायर। इससे ज़्यादा आप क्या करें इसमें, ठीक है, तो आप इसको क्या कर दो, ये आ गया dv अपॉन dx। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक, क्या होगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से था हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू कितना du अपॉन dx और प्लस कितना dv अपॉन कितना है dx है, तो dy अपॉन dx कितना है आपके पास du अपॉन dx, इसको लिखा log x की होल पावर कितनी है, x माइनस कितना है 1 है, ब्रैकेट है 1 प्लस कितना है हमारे पास log x इंटू log ब्रैकेट में है log x कितना log x ये, ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा दो dv अपॉन dx, इसको लिख लो x log x की पावर log x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू log x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना क्या दे रखा है, किस रूप में दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक। तो इसमें तो हमारे पास लॉग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये वेरिएबल क्यों, पावर के में क्या है वेरिएबल है, इसमें तो है ही नहीं, तो लॉग कहाँ से लगेगा इसमें। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग बना लो, है ना, तो हमारे पास फंक्शन बना लो, दो अलग अलग फंक्शन कैसे मान लेते हैं, लेट ये y कर लो, y इक्वल टू u, ये तो लॉग से होगा और ये किससे होगा b, ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास फार्मूले से। तो हमने क्या किया, यहीं डिफरेंशिएशन कर दिया, तो विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, u का हो जाएगा du अपॉन dx और v का कितना हो जाएगा dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास du अपॉन dx कैसे आएगा, u इक्वल टू आपने क्या माना था sin x की होल पावर कितनी है x, ये था। अब यहाँ देखो पावर में क्या है वेरिएबल है, आप इसमें लॉग ले सकते हो, तो आपने बोथ साइड लॉग ले लिया, log u इक्वल टू यहाँ लॉग लिखा, ठीक, ये लिखा sin x की होल पावर कितनी हो गई x हो गई, है ना। अब ये log u हो गया इक्वल टू log m की पावर n, log m पावर n क्या होता है n log m, तो ये n पहले यानी ये x पहले आ गया, ये log हो गया और ये कितना हो गया sin x हो गया। अब दो फंक्शन, ये x हो गया, दूसरा ये क्या हो गया log sin x, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो एक फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो log u का हो गया 1 अपॉन u और du अपॉन कितना हो गया dx। अब फर्स्ट फंक्शन को लिखा, अब इस पूरे का किया, पहले पूरे का करेंगे फिर किसका करोगे sin x का, तो पूरा log x का कितना मतलब हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की यहाँ कितना है sin x, बात समझ में आती है, ठीक, इनटू अब sin x का करोगे कितना हो जाएगा cos x हो गया ना, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को लिखा log sin x और इनटू dy dx किया फर्स्ट का कितना हो गया 1, ये हो गया 1, बात समझ आई। अब du अपॉन dx है ना इक्वल टू u इधर जाएगा, लो लिखा इनटू ये कितना हो गया x अपॉन कितना हो गया sin x, ठीक, और कितना है cos x, कितना है हमारे पास cos x प्लस कितना है log sin x। अब मेरी भाषा को समझना हाँ थोड़ी सी, अब u की वैल्यू पहले रखनी है, u कितना है sin x की होल पावर कितनी हो गई x इंटू x अपॉन कितना हो गया sin x, ठीक, इंटू कितना है cos x, ठीक, प्लस कितना है log sin x, log sin x, ये लिखा। अब देखो यहाँ दो तरह से आंसर दे सकते हो, कैसे, यहाँ sin x की पावर x है, यहाँ नीचे sin x है, तो इसमें sin x एलसीएम ले लोगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x इंटू log sin x, तो ये sin x ऊपर जाएगा तो sin x की पावर क्या हो जाएगी -1, इससे मल्टीप्लाई होगी तो sin x की होल पावर क्या हो जाएगा x -1, एक तरीका। या ऐसे ही लिखो, इसको cot x लिख दो बस। अब आंसर शीट में पता नहीं क्या दिया है, cot x वाला दिया है कि माइनस वाला, जैसा आप चाहो वैसा आंसर दे दो इसका, ठीक है। क्या दिया आंसर में देखो एक मिनट, cot x दिया है कि cot x दिया है ना, सिंपली हो गया, तो आप cot x कर दो, तो ये कितना हो गया हमारे पास sin x की होल पावर कितनी हो जाएगी x इंटू cos x बटे sin x कितना हो जाएगा cot x प्लस कितना हो जाएगा log sin x। क्यों कहा मैंने ऐसा, यहाँ पे रुका क्यों, इसलिए पिछले सवाल में पावर में क्या कर दिया था उसने -1 कर दिया था ना, log x की पावर क्या -1, ठीक है। तो dy अपॉन कितना, सॉरी du अपॉन कितना आ गया dx, ये तो ये हमारे पास क्या आ गया du अपॉन कितना आ गया dx, ठीक। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या dv अपॉन dx, तो उसके लिए v कितना है साइन इनवर्स कितना है रूट x,
ललित बाबू, अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x मान लो, है ना, तो क्या होगा dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना है रूट x, तो रूट x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बात समझ में आई ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x ये है, इनटू अब इसका करोगे ना तो हमने ऐसे लिख लिया एक लाइन और dy dx ऑफ किसका रूट x का, तो रूट x को लिख दिया हमने x की होल पावर कितना 1 अपॉन 2, ठीक, अब इधर आए तो dv अपॉन dx कितना हो गया, dv अपॉन dx हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा x इनटू इसका किया x की पावर n कितना हो जाएगा n 1 अपॉन 2 x की पावर n माइनस 1 1 अपॉन 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, तो हमने कहा माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, अब ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इनटू 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2, ये तो होगा, इसको रूट में लिख सकते हो, तो ये दो को आगे लिया मैंने 1 अपॉन 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया रूट x, हो गया इतना, ठीक, अब देखो थोड़ा सा वहां जब घुमाता है आंसर शीट में, रूट के अंदर दो रूट है, उसके अंदर जो भी संख्या उनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, या तो यहाँ छोड़ना है इसे या मल्टीप्लाई कर दो, तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये क्या इनटू, ठीक, अंडर रूट, ठीक है, अपॉन में ये, ठीक, अंडर रूट x का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास dv अपॉन कितना आ गया dx, ठीक, अब इसको कहाँ रखते हैं हम लोग dv अपॉन dx और dv अपॉन dx को इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 1, तो हमारे पास थी dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस कितना हो जाएगा dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक, तो du अपॉन dx ये थी, मिला के हम लोग लिख देते हैं साइन x की होल पावर कितनी हो जाएगी x dy अपॉन कितना dx, ब्रैकेट में x cot x, x कितना हो गया cot x हो गया प्लस log sin x प्लस log कितना हो गया sin x, एक तो ये हो गया प्लस dv अपॉन dx ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस कितना x स्क्वायर, दिस इज आंसर, ठीक है, हो जाएगा, कर लेना बेटा ये, और और कोई समस्या हो बताना, आंसर शीट देखना कहाँ नहीं मिल रही है वो बता देंगे, ठीक।